एक सुनसान सड़क, आधी रात, सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत। जो भी उसकी मदद करता है वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिलता। लोग कहते हैं वो औरत चलती नहीं, फिसलती है, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब पता चलता है कि वो चुड़ैल बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे घर के अंदर आ चुकी है। उस रात चांद नहीं था, आसमान काला था, जैसे किसी ने रोशनी छीन ली हो। हवा चल रही थी लेकिन उसमें ठंड नहीं थी, उसमें सड़ांध थी। गांव की आखिरी सड़क, जहां दिन में भी लोग कम ही जाते थे, रात में तो कोई सोचता भी नहीं था। रमेश उसी सड़क से लौट रहा था। बाइक की हेडलाइट कांप रही थी, या शायद उसके हाथ। घड़ी में ठीक 12:07 बज रहे थे। तभी लाइट के सामने एक साया आ गया। रमेश ने ब्रेक मारा, बाइक फिसली, दिल मुंह तक आ गया। सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, पूरी तरह सफेद नहीं, जैसे बहुत पुरानी हो, धब्बेदार, गीली। साड़ी के नीचे पैर नहीं दिख रहे थे, बस साड़ी जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई। उसके बाल खुले थे, इतने लंबे कि चेहरा ढक गया था। रमेश ने निगल कर कहा, माता जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? कोई जवाब नहीं। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे, लेकिन औरत हिली नहीं। रमेश ने बाइक स्टार्ट करनी चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कुछ नहीं। उसका गला सूख गया। औरत ने सिर धीरे धीरे उठाया, बाल हटे, चेहरा दिखा। चेहरा नहीं था, बस त्वचा थी, खींची हुई, आंखें पूरी तरह काली। कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं। उसका मुंह खुला, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, सीधे रमेश के दिमाग में गूंजी। घर छोड़ दो। रमेश चीखा, पीछे गिरा, हाथ पैर चलने बंद हो गए। औरत आगे बढ़ी, चलकर नहीं, फिसलते हुए। उसकी साड़ी से पानी टपक रहा था, हर बूंद जमीन पर गिरते ही काली हो जाती थी। रमेश किसी तरह उठा, भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था वो पीछे है, क्योंकि पायल की आवाज उसके कानों में थी, छन छन छन। अगली सुबह रमेश की लाश उसी सड़क के पास मिली।